नाम का एक गांव था। कुछ समय से यह गांव वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि रात होते ही उनको उनके छत पर किसी की चलने की आवाज़ आती। चलने के साथ साथ डरावनी आवाज़ें भी आती, लेकिन डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह छत पर जाकर देखे आखिर मामला क्या है। फिर एक दिन राजू और उसकी पत्नी सीमा सो रहे होते हैं। अजी सुनिए, सोने से पहले सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर दीजिएगा। गांव में बहुत डर का माहौल है। न जाने कौन सी चुड़ैल है जो लोगों के छत पर घूमती है। कहीं वह हमारे घर में ना आ जाए। अरे चुप कर बेवकूफ, मैं यहाँ वहाँ की बातों को नहीं मानता। अगर हमारे छत पे किसी की चलने की आवाज आई तो मैं खुद जाकर देखूंगा और डंडे से उसका सिर फोड़ दूंगा। फिर रात के 12 बजते हैं। उनके छत से किसी की चलने की आवाज आने लगती है। अरे चुप कर नास पिटे, काले जुबान वाले आदमी, तेरे बोलते ही आज हमारे छत पर आ गई। अरे बेवकूफ, डरपोक मोटी औरत, सारी हिम्मत मुझे दिखाएगी क्या? एक बहरूपिया चुड़ैल से डर गई? अभी रुक, मैं छत पर जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। तू भी चल मेरे साथ। अरे ना बाबा ना, मैं नहीं जाती। मैं अपने पैर पर भला खुद ही कुल्हाड़ी क्यों मारूं? मुझे अपनी जान की फिक्र है, तुम ही जाओ। फिर राजू छत की ओर निकल पड़ता है। छत पर पहुंचते ही राजू की आंखें फटी रह जाती हैं। बिना सिर की चुड़ैल खड़ी होती है। उस चुड़ैल ने अपना सिर अपने हाथ में लिया होता है। मुझे मेरा पहला शिकार मिल ही गया। आज तो मजा ही आ गया। तेरे शरीर की मदद से मैं पूरे गांव में कब्जा कर पाऊंगी अब। नहीं चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए चुड़ैल जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सैर करने के टाइम में आने की? अब तुझे तेरी गलती का सजा मिलेगा। फिर चुड़ैल उसे पकड़कर हवा में उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। सीमा, सीमा, सीमा। फिर उसका आवाज सुनकर सीमा खिड़की के पास आती है और खिड़की के बाहर का नजारा देखकर वह हैरान और परेशान हो जाती है। वह देखती है कि चुड़ैल उसके पति को उड़ाकर ले जा रही है। हाय राम, हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। वो चुड़ैल तो मेरे ही पति को उड़ा कर ले गई। अब मैं क्या करूं? सुबह होने पर यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाइयों, वो चुड़ैल कहाँ ले गई होगी हमारे राजू भाई को? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे भाइयों, मुझे लगता है अब तक वो चुड़ैल तो राजू को चट कर गई होगी। सुनो भाइयों, हमें डरने की बजाय समझदारी से काम लेना होगा, तभी हम लोग उस मायावी चुड़ैल का सामना कर पाएंगे। फिर शाम होते ही कब्रिस्तान से राजू की आवाज आने लगती है। बचाओ मुझे, बचाओ, अरे कोई तो सुनो, कोई है क्या यहाँ? यह आवाज सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे भाइयों, ये तो राजू की आवाज है ना? उसे तो चुड़ैल ले गई थी अपने साथ। मुझे लगता है चुड़ैल उसे उठाकर ले गई और इस कब्रिस्तान में कैद कर दिया। हमें चलकर उसे बचाना चाहिए। पर भाई, इस कब्रिस्तान में जाएगा कौन भला? अपनी मौत को कौन दावत देगा? हमें ही जाना होगा और राजू को छुड़ाकर लाना होगा, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। फिर वह कब्रिस्तान की ओर चल देते हैं। वहां से राजू की आवाज आ रही होती है। बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं, उन्हें खतरनाक आवाजें आने लगती है और जोर से हवा चलने लगती है। अरे भाइयों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। डरो मत भाई, अब यहाँ तक आ गए हैं तो राजू भाई को लेकर ही जाएंगे।
फिर थोड़ी देर में वह दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां से आवाज़ें आ रही होती हैं। वह एक कब्र होता है जिसके अंदर से राजू की आवाज़ें आ रही होती हैं। लगता है उस चुड़ैल ने राजू भाई को इस कब्र में कैद कर दिया है। चलो इस कब्र को खोलें और राजू भाई को बाहर निकालें। तभी चुड़ैल आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है और अपने जादू से उन दोनों को हवा में लटका देती है। अब बच के कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे दोस्त की तरह अब तुम्हें भी यहाँ दफन कर दूंगी। तभी राजू उस कब्र से निकल जाता है और चुड़ैल को धक्का देकर अपने दोस्तों को बचा लेता है और वह लोग वहां से भाग जाते हैं और जाकर गांव वालों को पूरी बात बताते हैं। गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल के पास जाते हैं और उस चुड़ैल को जलाकर मार देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।